मेरे प्रिय आत्मन, आज हम उस एक बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी मानवता को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। यह बीमारी कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कैंसर तो सिर्फ शरीर को मारता है, लेकिन यह बीमारी तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे होने को, तुम्हारे अस्तित्व को हर पल मार रही है। यह बीमारी है भीख मांगने की बीमारी। मैं जब लोगों की तरफ देखता हूं तो मुझे इंसान नहीं दिखाई देते, मुझे सिर्फ भिखारी दिखाई देते हैं। और मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो सड़क किनारे फटे हुए कपड़े पहनकर बैठे हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो महलों में रहते हैं, जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है। लेकिन फिर भी अगर तुम उनकी आंखों में झांक कर देखोगे, अगर तुम उनके हृदय की धड़कन सुनोगे, तो तुम्हें वहां सिवाय एक भिखारी के और कोई नहीं मिलेगा। हर कोई मांग रहा है। सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इंसान का पूरा जीवन सिर्फ एक लंबी, कभी न खत्म होने वाली मांग है। तुम क्या मांग रहे हो? तुम धन मांग रहे हो? तुम पद मांग रहे हो? नहीं, ये तो बहुत ऊपरी बातें हैं। अगर हम थोड़ा गहराई में उतरे तो तुम पाओगे कि तुम असल में प्रेम मांग रहे हो, तुम ध्यान मांग रहे हो, तुम महत्व मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें देखे, कोई तुम्हें सराहे, कोई तुम्हें बताए कि तुम कितने खास हो, तुम कितने जरूरी हो। जरा विचार करो, तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों की आंखों पर टिका हुआ है। तुम आईने में अपना चेहरा नहीं देखते, तुम दूसरों की आंखों में अपना प्रतिबिंब ढूंढते हो। अगर कोई तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है तो तुम्हें लगता है कि तुम राजा हो गए। अगर कोई तुम्हें देखकर मुंह फेर लेता है तो तुम्हें लगता है कि तुम लूट गए, तुम बर्बाद हो गए। तुम्हारी अपनी कोई सत्ता है या नहीं? तुम्हारी अपनी कोई रीढ़ की हड्डी है या नहीं? या तुम बिना रीढ़ के प्राणी हो जो सिर्फ दूसरों के सहारे खड़ा है? यह जो तुम्हारे हाथ में एक अदृश्य कटोरा है, जिसे लेकर तुम हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो, पत्नी के दरवाजे पर, पति के दरवाजे पर, प्रेमी के दरवाजे पर, समाज के दरवाजे पर, इस कटोरे को ध्यान से देखो। इसमें तुमने अब तक क्या इकट्ठा किया है? अपमान, उपेक्षा या झूठी तारीफें? और मजे की बात यह है कि तुम जिससे मांग रहे हो वह खुद उसी कटोरे को लेकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला उन्हें सम्राट बना देगा। पति चाहता है कि पत्नी उसे वह खुशी दे जो उसके पास नहीं है, और पत्नी चाहती है कि पति उसे वह प्रेम दे जो वह खुद को नहीं दे पाई। दोनों खाली हैं, और जब दो शून्य मिलते हैं तो परिणाम शून्य ही होता है। दो भिखारी मिलकर कभी एक सम्राट नहीं बना सकते। दो भिखारी मिलकर सिर्फ संघर्ष पैदा कर सकते हैं, हिंसा पैदा कर सकते हैं, नर्क पैदा कर सकते हैं। और वही तुम सबने बना रखा है, एक नर्क, जिसे तुम रिश्ता कहते हो, जिसे तुम परिवार कहते हो। वह असल में भिखारियों का एक समूह है जो एक दूसरे को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद दूसरे के पास कुछ मिल जाए। लेकिन दूसरे के पास कुछ है ही नहीं। वह भी तो तुम जैसा ही है। वह भी तो उतना ही डरा हुआ है, उतना ही खाली है, उतना ही अकेला है। वह अपनी खालीपन को छिपाने के लिए तुम्हारे ऊपर निर्भर है, और तुम अपने खालीपन को छिपाने के लिए उस पर निर्भर हो। और जब तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो तो तुम नाराज होते हो, तुम शिकायत करते हो, तुम लड़ते हो। तुम कहते हो तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसका तुमने वादा किया था। अरे कोई तुम्हें वो कैसे दे सकता है जो उसके पास है ही नहीं? तुम पत्थर से पानी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हो, और जब पानी नहीं निकलता तो तुम पत्थर को कोसते हो। गलती पत्थर की नहीं है, गलती तुम्हारी भ्रांति की है। तुमने ये मान लिया है कि खुशी बाहर से आती है, तुमने ये मान लिया है कि प्रेम बाहर से आता है। यही वो बुनियादी झूठ है जिसने तुम्हें भिखारी बना रखा है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया। जब तुम छोटे थे तुम असहाय थे, तुम माँ पर निर्भर थे, पिता पर निर्भर थे। अगर माँ दूध ना देती तो तुम मर जाते, अगर पिता सुरक्षा ना देते तो तुम जी ना पाते। तो बचपन में यह निर्भरता जरूरी थी, वो तुम्हारे शरीर के जिंदा रहने के लिए अनिवार्य थी। लेकिन समस्या ये हुई कि शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारा मन वहीं अटक गया। वो 3 साल का बच्चा आज भी तुम्हारे भीतर बैठा है, जो चीख रहा है, जो मांग रहा है। पहले वो माँ से मांगता था, अब वो पत्नी से मांगता है, प्रेमिका से मांगता है, समाज से मांगता है। शरीर से तुम बूढ़े हो सकते हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से तुम अभी भी एक शिशु हो। और एक शिशु हमेशा एक भिखारी होता है। वो हमेशा लेने वाला होता है, देने वाला नहीं। उसने अभी देना सीखा ही नहीं, उसने सिर्फ लेना सीखा है। और तुम अभी तक उसी लेने की जिद पर अड़े हुए हो। मुझे प्यार चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए,
मैं तुमसे पूछता हूँ क्यों चाहिए? तुम्हें अपनी कीमत का पता क्यों नहीं है? क्या हीरा कभी किसी से पूछता है कि मैं कीमती हूं या नहीं? क्या सूरज कभी किसी से पूछता है कि मेरी रोशनी में चमक है या नहीं? क्या गुलाब का फूल कभी राहगीरों से पूछता है कि मैं सुंदर हूं या नहीं? नहीं, वे अपनी मस्ती में हैं, वे अपने होने में हैं। सूरज चमकता है क्योंकि चमकना उसका स्वभाव है। फूल खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। वे किसी की गवाही के मोहताज नहीं हैं। लेकिन तुम मोहताज हो। तुम प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हो। अगर 10 लोग कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी छाती फूल जाती है, और अगर वही 10 लोग कल कह दे कि तुम बहुत बुरे हो तो तुम्हारी हवा निकल जाती है। तो तुम्हारी चाबी किसके हाथ में है? उन 10 लोगों के हाथ में। तुम गुलाम हो, और गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता, गुलाम कभी शांत नहीं रह सकता। तुमने अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी है, थोड़ी से ध्यान के लिए, थोड़ी सी अटेंशन के लिए, और यह सौदा बहुत महंगा है। तुमने अपनी आत्मा बेच दी है। तुम वह बनने का नाटक करते हो जो तुम नहीं हो, सिर्फ इसलिए ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। तुम मुस्कुराते हो जब तुम रोना चाहते हो, तुम हाँ कहते हो जब तुम ना कहना चाहते हो, तुम मुखौटे पहनकर घूम रहे हो। क्यों? ताकि दूसरे लोग तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लें, ताकि तुम्हें अकेला ना रहना पड़े। भीख मांगने की ये जो आदत है, ये तुम्हारे अकेलेपन के डर से पैदा होती है। तुम्हें अपने साथ रहना नहीं आता, तुम्हें अपने भीतर का सन्नाटा काटता है, इसलिए तुम भागते हो। तुम भीड़ की तरफ भागते हो, तुम शोर की तरफ भागते हो, तुम रिश्तों की तरफ भागते हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूं, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता और कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। बीच का जो समय है उसमें हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम साथ साथ हैं। 2 रेल की पटरियां साथ साथ चल सकती हैं मीलों तक, लेकिन वे कभी मिलती नहीं हैं। तुम भी ऐसे ही चल रहे हो, साथ साथ लेकिन बिल्कुल अकेले। और जितना ज्यादा तुम इस अकेलेपन से भागोगे, उतना ही ज्यादा तुम भीख मांगोगे। प्लीज मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, मेरा मनोरंजन करो, मुझे बताओ कि मैं हूं। ये अस्तित्वगत एक्सिस्टेंशियल भिखारीपन है। तुम अपने होने का सबूत दूसरों से मांग रहे हो। तुम भूल गए हो कि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम भूल गए हो कि तुम्हारे भीतर पूरा साम्राज्य छिपा हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। तुम उस हिरन की तरह हो जिसकी अपनी नाभि में कस्तूरी है, जिसकी खुशबू से वह पागल हुआ जा रहा है, लेकिन वह उस खुशबू के स्रोत को पूरे जंगल में ढूंढ रहा है। वह झाड़ियों में टक्कर मार रहा है, पत्थरों से टकरा रहा है, लहूलुहान हो रहा है, यह पता लगाने के लिए कि यह खुशबू आ कहां से रही है। और खुशबू उसके भीतर से आ रही है। तुम्हारे भीतर वो प्रेम का सागर लहरा रहा है, तुम्हारे भीतर वो आनंद का खजाना दबा पड़ा है, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा ही नहीं। तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ खुली है, और जो आंखें बाहर देखती है वे केवल भीख मांग सकती है। अंतर्मुखी बनो, भीतर मुड़ो। जरा सोचो, अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि तुम जिस जमीन पर बैठे हो उसके नीचे सोने की खदान है, तो क्या तुम तब भी कटोरा लेकर भीख मांगोगे? क्या तुम तब भी लोगों के सामने गिड़गिड़ाओगे कि मुझे 10 रुपए दे दो? नहीं, उसी क्षण तुम्हारा कटोरा गिर जाएगा, उसी क्षण तुम्हारी चाल बदल जाएगी, उसी क्षण तुम्हारे चेहरे का भाव बदल जाएगा। तुम अब भिखारी नहीं रहोगे, तुम मालिक हो जाओगे। भले ही तुमने अभी सोना खोदा नहीं है, भले ही सोना अभी भी जमीन के नीचे है, लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि सोना वहां है तुम्हें सम्राट बना देता है। मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूं। मैं तुम्हें कोई नया खजाना देने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें वह देने आया हूं जो तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। तुम एक ऐसे सम्राट हो जिसे एक बुरा सपना आया है कि वो भिखारी है, और वह सपने में रो रहा है, चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है। मुझे बस तुम्हें झकझोरना है, मुझे बस तुम्हारी नींद तोड़नी है। जैसे ही तुम जागोगे, तुम पाओगे कि न कोई कटोरा है, न कोई गरीबी है, न कोई लाचारी है। तुम सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन जागना मुश्किल है, क्योंकि भीख मांगने में एक सुविधा है, भिखारी होने में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अगर तुम भिखारी हो तो तुम अपनी हालत के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा सकते हो। तुम कह सकते हो कि दुनिया बुरी है, लोग कंजूस है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है। भिखारी हमेशा शिकायत करता है, और शिकायत करना अहंकार को बहुत अच्छा लगता है। जिम्मेदारी लेना कठिन है। सम्राट होने का मतलब है अपनी खुशी और अपने दुख की 100% जिम्मेदारी लेना। अगर मैं खुश हूं तो मेरी वजह से, अगर मैं दुखी हूं
तो मेरी वजह से मुझे किसी और ने दुखी नहीं किया। ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उम्मीद की। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ही भिक्षा पात्र है। मैंने उसके लिए इतना किया, उसे भी मेरे लिए करना चाहिए। यह व्यापार है, यह प्रेम नहीं है। और जहां व्यापार है वहां घाटा भी होगा, वहां मुनाफा भी होगा, वहां चिंता भी होगी। प्रेम कोई सौदा नहीं है। प्रेम तो एक अवस्था है। तुम कहते हो मुझे प्यार चाहिए, यह वाक्य ही गलत है। यह वाक्य बताता है कि तुम्हारे पास प्यार नहीं है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है तुम उसे कैसे दे सकते हो, और अगर तुम दे नहीं सकते तो तुम्हें मिलेगा कैसे। नियम यह है जो तुम्हारे पास है उसे बांटो तो वो बढ़ता है। अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो उसे लुटाओ, बिना ये देखे कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, बिना ये शर्त लगाए कि बदले में क्या मिलेगा। जब तुम बिना शर्त के लुटाते हो तब तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर के स्रोत खुल गए हैं। तब तुम एक कुएं की तरह नहीं रहते जिसमें रुका हुआ पानी है। तुम एक झरने की तरह हो जाते हो जो बह रहा है, और जितना ज्यादा पानी बहता है उतना ही नया और ताजा पानी आता जाता है। लेकिन भिखारी देने से डरता है। भिखारी सोचता है अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं तो पहले ही खाली हूं। कंजूस, तुम अपनी भावनाओं के कंजूस हो, तुम अपनी मुस्कुराहट के कंजूस हो, तुम अपने अस्तित्व के कंजूस हो। तुम बचा बचा कर जी रहे हो, और जो बचाता है वो सड़ जाता है, जो खर्च करता है वो आबाद हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं अपने इस भिखारीपन पर थोड़ी शर्म करो। यह मनुष्य होने का अपमान है। परमात्मा ने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। क्या परमात्मा भिखारी है? क्या तुमने कभी परमात्मा को किसी के सामने हाथ फैलाते देखा है? वो बस देता है, धूप देता है, हवा देता है, बारिश देता है, जीवन देता है। वह मांगता कुछ नहीं, और तुम उसी के अंश होकर, उसी के बच्चे होकर हाथ फैलाए खड़े हो। यह भीख मांगना बंद करो, यह याचना बंद करो, यह गिड़गिड़ाना बंद करो। अपनी रीढ़ सीधी करो, अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो एक मालिक की आंखों में होती है। और यह चमक तब आएगी जब तुम बाहर देखना बंद करोगे और अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है जहां परम शांति है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा कोना है जहां परम तृप्ति है। वहां किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वहां तुम अपने आप में परिपूर्ण हो। उसी को मैं आत्मा कहता हूं, उसी को मैं सम्राट होना कहता हूं। आज का दिन एक निर्णय का दिन हो सकता है। आज तुम ये तय कर सकते हो कि बस बहुत हो चुका। मैंने बहुत जन्मों तक भीख मांगी है, मैंने बहुत रोया है, बहुत तड़पा हूं। अब और नहीं। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। अब मैं अपनी खुशी का निर्माण खुद करूंगा। अब मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। जिस दिन ये संकल्प तुम्हारे भीतर गहरा उतर जाएगा, उसी दिन वो अदृश्य कटोरा जो जन्मों जन्मों से तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ था, जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। और उस कटोरे के टूटने की आवाज तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर संगीत होगी। वो तुम्हारी आजादी की घोषणा होगी। अभी तुम भीड़ का हिस्सा हो, भीड़ भिखारियों की है। तुम्हें भीड़ से अलग होना होगा। तुम्हें अकेला खड़ा होना होगा। शेर अकेला चलता है, भेड़ें झुंड में चलती है, भिखारियों का झुंड होता है, सम्राट अकेला होता है। क्या तुम में वह साहस है? क्या तुम में वह हिम्मत है कि तुम कह सको कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को छोड़ दोगे या तुम हिमालय पर चले जाओगे। नहीं, तुम रहोगे तो सबके साथ। तुम प्रेम भी करोगे, तुम शादी भी करोगे, तुम दोस्ती भी करोगे। लेकिन अब उस रिश्ते की गुणवत्ता, क्वालिटी बदल जाएगी। अब तुम जरूरत की वजह से साथ नहीं रहोगे, अब तुम आनंद की वजह से साथ रहोगे। अब तुम खून चूसने के लिए साथ नहीं होगे, अब तुम अपना अधिशेष, ओवरफ्लो बांटने के लिए साथ होगे। और वह साथ सुंदर होगा, वह साथ मुक्ति देने वाला होगा, वह साथ प्रेमपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें उस नर्क से बाहर निकलना होगा जिसे तुमने अपनी दुनिया बना रखा है। तुम्हें उस आदत को तोड़ना होगा जो तुम्हें बार बार हाथ फैलाने पर मजबूर करती है। जब भी तुम्हारा मन कहे कि काश वो मुझे कॉल करे, काश वो मुझे प्यार करे, उसी वक्त रुक जाओ। देखो अपने मन को, देखो इस भिखारी को, और हंसो, उस पर हंसो। कहो कि अरे मूर्ख, तू फिर शुरू हो गया, तू फिर कटोरा लेकर निकल पड़ा। अपनी बेवकूफी को देख लेना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। अपने बंधन को देख लेना ही मुक्ति की तरफ पहला कदम है। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम बंधे हुए हो। तुम्हें लगता है कि ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये गुलामी है। और गुलामी कभी मीठी नहीं हो सकती, चाहे तुम उसे सोने की जंजीरों से ही क्यों न सजा लो। तो मेरे प्रिय, इस पहले पड़ाव पर मेरा तुम्हें यही संदेश है, पहचानो, अपनी स्थिति को पहचानो।
बिना किसी लाग लपेट के, बिना खुद को धोखा दिए आईने में देखो और स्वीकार करो कि हाँ, मैं अब तक एक भिखारी की तरह जिया हूं। जिस दिन ये स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलेगी, उसी दिन रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसी दिन तुम सम्राट बनने की राह पर पहला कदम रख दोगे। अभी तो बस शुरुआत है। अभी हमें बहुत गहराई में जाना है। अभी हमें यह समझना है कि ये अकेलापन क्या है जिससे तुम इतना डरते हो, और ये एकांत, अलोननेस क्या है जो तुम्हें भगवान बना सकता है। लेकिन उसके लिए पहले इस कटोरे को तोड़ना जरूरी है। क्या तुम तैयार हो इस कटोरे को तोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी झूठी उम्मीदों को जलाने के लिए? अगर हाँ, तो स्वागत है तुम्हारी अपनी दुनिया में। स्वागत है उस साम्राज्य में जो हमेशा से तुम्हारा था, बस तुमने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी। मेरे प्रिय आत्मन, हमने पिछले पड़ाव पर यह स्वीकार किया कि हम सब भिखारी हैं। यह कड़वा था, लेकिन यह सच था। अब हम इससे एक कदम आगे चलते हैं। यह देखना कि तुम भिखारी हो केवल आधी हकीकत है। बुरी हकीकत तब समझ में आती है जब तुम ये देखते हो कि तुम जिससे भीख मांग रहे हो वो कौन है। तुम प्रेम मांग रहे हो, तुम पत्नी से मांग रहे हो, तुम पति से मांग रहे हो, तुम प्रेमी से मांग रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी रुककर ये सोचने की तकलीफ उठाई है कि जिससे तुम मांग रहे हो, क्या उसके पास देने के लिए कुछ है, या वो भी तुम्हारे जैसा ही खाली है? यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम सोचते हो कि दूसरा व्यक्ति भरा हुआ है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका के पास वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के ताले को खोल सकती है। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें वह सुख दे सकता है जो तुम खुद को नहीं दे पाए। और मजे की बात यह है कि वह दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे बारे में ठीक यही सोच रहा है। उसे लग रहा है कि तुम भरे हुए हो। उसे लग रहा है कि तुम उसे वह आनंद दोगे जिसके लिए वह तरस रहा है। यह दो भिखारियों की कहानी है जो एक दूसरे के सामने कटोरा फैलाकर खड़े हैं। तुम उससे मांग रहे हो, वह तुमसे मांग रहा है, और क्योंकि दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, दोनों के कटोरे खाली रह जाते हैं। और जब कटोरा खाली रह जाता है तो क्या पैदा होता है? क्रोध, हताशा, शिकायत, नफरत। तुम अपने रिश्तों को देखो जिसे तुम प्रेम कहते हो। क्या वह वास्तव में प्रेम है, या वह दो भिखारियों का आपसी समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है? मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाओ। और जिस दिन तुमने पीठ खुजानी बंद की, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसी दिन प्रेम नफरत में बदल जाता है। ये कैसा प्रेम है जो इतनी जल्दी नफरत बन जाता है? ये प्रेम था ही नहीं, ये जरूरत थी, ये भूख थी। गणित का एक साधारण नियम है, दो शून्य मिलकर एक नहीं बनते, दो शून्य मिलकर भी शून्य ही रहते हैं। बल्कि जीवन के गणित में तो मामला और भी खतरनाक है। जब दो दुखी लोग मिलते हैं तो दुख जुड़ता नहीं है, दुख गुना हो जाता है, मल्टीप्लाइड। एक अकेला आदमी दुखी होता है तो वह एक गुना दुखी है। जब दो दुखी लोग साथ रहने लगते हैं तो वह 2 गुना नहीं, वह 11 गुना दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वे एक दूसरे के दुख का कारण बनने लगते हैं। वे एक दूसरे पर अपने दुख का आरोप मढ़ने लगते हैं। तुमने देखा है, जब कोई रिश्ता शुरू होता है जिसे तुम हनीमून पीरियड कहते हो, तब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय दोनों पक्ष देने का नाटक कर रहे होते हैं। उस समय दोनों पक्ष अपने भिखारीपन को छिपा लेते हैं। लड़का दिखाता है कि वह राजकुमार है, लड़की दिखाती है कि वह राजकुमारी है। दोनों मुखौटे पहन लेते हैं। दोनों एक दूसरे को लुभाने के लिए अपनी सबसे अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं। उस समय कोई मान नहीं रहा होता। उस समय दोनों लुटाने का अभिनय कर रहे होते हैं। लेकिन अभिनय कितने दिन चल सकता है? वास्तविकता को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे समय बीतता है, निकटता बढ़ती है, मुखौटे गिरने लगते हैं। राजकुमार के कपड़े उतर जाते हैं और भीतर का भिखारी दिखाई देने लगता है। राजकुमारी का मेकअप धुल जाता है और भीतर की भिखरन दिखाई देने लगती है। और तब शुरू होता है असली संघर्ष। तब तुम कहते हो तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। नहीं मेरे दोस्त, वो बदला नहीं है। उसने तो बस अपना असली चेहरा दिखाया है। वो पहले जो था वो धोखा था, वो विज्ञापन था। अब जो है वह उत्पाद, प्रोडक्ट है। और तुम भी तो बदल गए हो। तुमने भी तो पहले आकाश पाताल एक कर दिए थे उसे पाने के लिए, और अब तुम उससे कतरा रहे हो। जब दो भिखारी मिलते हैं तो वे एक दूसरे का खून चूसना शुरू कर देते हैं। हर रिश्ता धीरे धीरे एक शोषण, एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। तुम दूसरे को वस्तु, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चले। तुम चाहते हो कि जब तुम्हें बात करनी हो तो वह बोले, जब तुम्हें चुप रहना हो तो वह चुप रहे।
जब तुम्हें सेक्स चाहिए तो वह उपलब्ध हो, जब तुम्हें अकेलापन चाहिए तो वह गायब हो जाए। क्या यह प्रेम है? क्या तुम दूसरे व्यक्ति को एक स्वतंत्र आत्मा मानते हो? नहीं, तुम उसे अपनी जागीर मानते हो, तुम उसे अपनी बैसाखी मानते हो। क्योंकि तुम लंगड़े हो, तुम चल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें बैसाखी चाहिए। और अगर बैसाखी अपनी मर्जी से चलने लगे तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम कहते हो तुम मुझे प्यार नहीं करते। सच्चाई यह है कि तुम प्यार नहीं मांग रहे, तुम गुलामी मांग रहे हो। और दूसरा भी तुमसे यही मांग रहा है, वह भी चाहता है कि तुम उसकी बैसाखी बन जाओ। अब दो लंगड़े एक दूसरे के सहारे चलने की कोशिश कर रहे हैं। गिरना तय है, चोट लगना तय है। और तुम गिरे हो, तुम लहूलुहान हो, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। तुम बस बैसाखी बदल लेते हो। तुम एक रिश्ते से निकलते हो और दूसरे में घुस जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद ये वाला व्यक्ति सही होगा, शायद इसके पास वह खजाना होगा। तुम व्यक्ति बदलते रहते हो, लेकिन तुम अपनी स्थिति नहीं बदलते। तुम अपने भिखारीपन को नहीं छोड़ते। और जब तक तुम भिखारी हो, तुम्हें दुनिया में जहां भी जाओगे भिखारी ही मिलेंगे। क्योंकि हमारा कंपन, विब्रेशन उसी तरह के लोगों को आकर्षित करता है जैसे हम खुद हैं। अगर तुम भीतर से खाली हो तो तुम किसी भरे हुए व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर सकते। एक भरा हुआ व्यक्ति, एक सम्राट किसी भिखारी के साथ रिश्ता क्यों बनाएगा? वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाएगा जो खुद भरा हुआ हो, ताकि वे मिल बांट सके, ताकि वे उत्सव मना सके। लेकिन तुम अभी उत्सव मनाने की स्थिति में नहीं हो। तुम तो अभी घाव भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम दूसरे को मरहम, ऑइंटमेंट की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। और जब तुम किसी इंसान को दवा की तरह इस्तेमाल करते हो तो वह इंसान थक जाता है। कोई भी इंसान तुम्हारी दवा बनकर पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसे भी जीना है, उसे भी सांस लेनी है, और तुम उसका दम घोट रहे हो। तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी अपेक्षाएं उसका गला घोट रही है। तुमने मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम कल कहाँ थे? ये सवाल प्रेम के नहीं है, ये सवाल एक असुरक्षित भिखारी के है जो डरा हुआ है कि कहीं उसका दाता दोनों भाग न जाए, कहीं उसकी भीख बंद न हो जाए। यह डर है, प्रेम नहीं। और जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम केवल आजादी में खिलता है, प्रेम केवल निर्भयता में खिलता है। तुम अकेलेपन से इतना डरते हो कि तुम किसी भी गलत रिश्ते को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हो। तुम नर्क में रहने को तैयार हो, बस शर्त यह है कि कोई साथ रहे। अकेले नहीं मरना है, साथ में मरेंगे। यह कैसी पागलपन भरी सोच है। तुम अकेलेपन को एक बीमारी समझते हो, जबकि मैं तुमसे कहता हूं कि अकेलापन, अलोननेस ही स्वास्थ्य है। जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखोगे, तुम किसी के साथ रहने के लायक नहीं बन सकते। यह विरोधाभासी लगता है, पर यही सत्य है। केवल वह व्यक्ति जो अकेले में परम आनंदित रह सकता है, वही किसी दूसरे के साथ स्वस्थ रिश्ता बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अब दूसरे की जरूरत नहीं है, वह दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह दूसरे के पास भीख मांगने नहीं गया है, वह दूसरे के पास देने गया है। सोचो, अगर दो सम्राट मिले तो क्या होगा? दोनों भरे हुए हैं, दोनों आनंदित हैं, न इसे उससे कुछ चाहिए, न उसे इससे कुछ चाहिए। तब उनका मिलन मांग नहीं होगा, तब उनका मिलन महा उत्सव होगा। तब वे एक दूसरे पर बोझ नहीं बनेंगे, वे एक दूसरे के पंख बन जाएंगे, वे एक दूसरे को और ऊंचा उड़ने में मदद करेंगे। उनका प्रेम एक दूसरे को बांधेगा नहीं, बल्कि मुक्त करेगा। लेकिन अभी तुम्हारी हालत क्या है? तुम बांध रहे हो, तुम जंजीरें बना रहे हो। विवाह क्या है? एक कानूनी जंजीर, ताकि दूसरा भाग न सके। तुम जानते हो कि प्रेम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रेम आज है, कल नहीं। इसलिए तुम कानून का सहारा लेते हो, समाज का सहारा लेते हो। तुम पिंजरा बनाते हो और तुम चाहते हो कि उस पिंजरे में पक्षी गाना गाए। पक्षी पिंजरे में सिर्फ रो सकता है, गा नहीं सकता। तुम्हारे घरों को देखो, वे घर नहीं हैं, वे युद्ध के मैदान हैं। शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा है। पति अपनी अखबार के पीछे छिपा है, पत्नी बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रही है, बच्चे डरे हुए हैं। हर कोई दूसरे को नियंत्रित, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो, यह पावर पॉलिटिक्स है, यह राजनीति है। और तुम इसे परिवार कहते हो। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी भी इस भ्रम में हो कि दूसरा तुम्हें वह दे सकता है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अभी भी सोलमेट के भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं कोई एक खास व्यक्ति बना है जो तुम्हें पूरा कर देगा। कोई तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। तुम अधूरे पैदा नहीं हुए हो, तुम पूरे पैदा हुए हो। बस तुम्हें अपनी पूर्णता का पता नहीं है, और क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुम बाहर भटक रहे हो। दूसरों को दोष देना बंद करो। अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमी को दोष देना बंद करो। वे बेचारे क्या करें? वे भी तो तुम्हारी तरह ही मुसीबत में हैं, वे भी तो तुम्हारी तरह ही खाली हैं।
तुम एक खाली कुएं में बाल्टी डाल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि पानी निकलेगा, और जब पानी नहीं निकलता तो तुम कुएं को गालियां देते हो। कुएं पर दया करो, वह सूखा है, और तुम जिस पर निर्भर हो जाते हो तुम उससे नफरत करने लगते हो। यह भी मनोविज्ञान का नियम है। हम जिससे भीख मांगते हैं हम उससे भीतर ही भीतर नफरत करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाता है, उसकी सत्ता हो जाती है, वो हमें नचा सकता है, और कोई भी इंसान गुलाम होना पसंद नहीं करता। तो एक तरफ तुम उससे प्रेम का नाटक करते हो और दूसरी तरफ तुम उससे नफरत करते हो, क्योंकि उसने तुम्हें कमजोर बना दिया है। ये द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें पागल कर देगा। आज इस दूसरे पड़ाव पर तुम्हें ये कड़वी गोली निगलनी होगी। यह स्वीकार करना होगा कि कोई दूसरा मुझे नहीं भर सकता। चाहे तुम पूरी दुनिया छान मारो, चाहे तुम 1000 रिश्ते बदल लो, परिणाम वही रहेगा। कटोरा खाली ही रहेगा, क्योंकि कटोरा भरने का तरीका बाहर से नहीं भीतर से है। जब तक तुम अपनी नजर दूसरों से हटाकर अपने ऊपर नहीं लाओगे, तब तक यह नाटक चलता रहेगा, यह दुख का चक्र चलता रहेगा। तुम पूछोगे तो क्या हम रिश्ते तोड़ दें, क्या हम हिमालय चले जाएं? नहीं, मैं तुम्हें भागने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जागने के लिए कह रहा हूं। रिश्ते में रहो, लेकिन भीख मांगना बंद कर दो, या उम्मीद करना छोड़ दो कि दूसरा तुम्हें खुश करेगा। आज से यह जिम्मेदारी लो, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम दुखी हो तो अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने दुख के साथ बैठो। उसे दूसरे पर मत फेंको, उसे दूसरे के सिर पर मत मरो। अपने कचरे को खुद साफ करना सीखो। ये कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि सदियों से हमें बैसाखियों की आदत पड़ी हुई है। हमें कंधे चाहिए रोने के लिए, लेकिन जब तक तुम उन कंधों को नहीं छोड़ोगे, तुम्हारे अपने पैर मजबूत नहीं होंगे। बच्चा जब चलना सीखता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है। बच्चा डगमगाता है, गिरता है, रोता है, उसे लगता है माँ कितनी निष्ठुर है। लेकिन माँ जानती है कि अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा तो बच्चा कभी चल नहीं पाएगा, वह पूरी जिंदगी रेंगता रह जाएगा। अस्तित्व भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। वो तुम्हें दुख दे रहा है, वो तुम्हारे रिश्ते तोड़ रहा है, वो तुम्हें अकेला कर रहा है। क्यों? ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर भी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन तुम हो कि बार बार किसी का दामन पकड़ लेते हो, तुम फिर से रेंगना शुरू कर देते हो। खड़े हो जाओ, अपने अकेलेपन से आंख मिलाने की हिम्मत करो, इस दूसरे व्यक्ति के भ्रम को तोड़ दो। यह माया है, यह तुम्हें भटका रही है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम की तलाश में हो, असल में तुम अपने आप से भागने की कोशिश में हो। तुम अपने आप से ऊब गए हो। तुम अपने साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तुम्हें मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, दोस्त चाहिए, नशा चाहिए, कुछ भी चाहिए जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए। जो आदमी अपने साथ नहीं रह सकता, वह दूसरों के साथ रहने के सपने देख रहा है। अगर तुम अपने लिए इतने बोरिंग हो, इतने उबाऊ हो, तो सोचो दूसरे लोग तुम्हें कैसे झेल रहे होंगे। तुम उन पर कितना बोझ डाल रहे हो। एक अच्छा साथी वो है जो पहले अपने साथ अच्छा है, तो पहले अपने साथ दोस्ती करो। पहले अपने खुद के प्रेमी बनो। अभी तो तुम अपने दुश्मन हो। तुम खुद को कोसते रहते हो, खुद की निंदा करते रहते हो, और तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हारी पूजा करे। जब तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरा क्यों करेगा? रिश्तों की ये जो राजनीति है, ये जो खींचतान है, ये तभी खत्म होगी जब तुम दाता बन जाओगे। और दाता बनने के लिए पहले पास में धन होना चाहिए, प्रेम का धन, आनंद का धन। और वह धन कहाँ है? वह तुम्हारे एकांत में छिपा है, वह तुम्हारे भीतर की गहराइयों में छिपा है। अगले पड़ाव पर हम उसी खजाने की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे उस अकेलेपन, लोनलीनेस को जो तुम्हें काटता है, एकांत अलोनीनेस में बदला जाए, जो तुम्हें आनंद देता है। ये कीमिया, अल्केमी है, ये जहर को अमृत में बदलने की कला है। लेकिन उससे पहले आज इस बात को अपनी हड्डियों में उतर जाने दो कि बाहर कोई नहीं है, कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं आएगी। तुम अकेले हो, और ये अकेलापन कोई श्राप नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, ये तुम्हारा साम्राज्य है। तुमने दूसरों के महलों में बहुत झांक लिया, अब अपने खुद के खंडहर को महल बनाने का वक्त आ गया है। भ्रम तोड़ो, दूसरों से नजर हटाओ और अपने आप को देखो। उस भिखारी को देखो जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उसे मार डालो ताकि सम्राट का जन्म हो सके। मेरे प्रिय आत्मन, हम एक बहुत ही नाजुक और गहरे मोड़ पर आ गए हैं। हमने ये देख लिया कि हम भिखारी हैं, और हमने ये भी देख लिया कि दूसरे लोग भी भिखारी हैं, और हमने यह कड़वा सच स्वीकार कर लिया कि कोई दूसरा हमें भर नहीं सकता। तो अब सवाल उठता है, अब क्या? अगर दूसरे हमें नहीं भर सकते तो हम कहां जाएं? हम क्या करें?
यहीं पर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर सामने आता है। वह डर जिससे बचने के लिए तुमने ये सारा प्रपंच रचा था। वह डर जिससे बचने के लिए तुमने रिश्ते बनाए थे। वह डर जिससे बचने के लिए तुम भीड़ में भागते थे। वह डर है अकेलेपन का डर, द फियर ऑफ लोनलीनेस। तुम अकेले नहीं रह सकते, एक घंटे के लिए भी नहीं। अगर तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना टीवी हो, ना मोबाइल हो, ना कोई किताब हो, ना कोई बात करने वाला हो, तो तुम पागल हो जाओगे। तुम दीवारें नोचने लगोगे, तुम चीखने लगोगे। क्यों? अपने साथ रहने में इतनी तकलीफ क्यों है? तुम अपने आप से इतना घबराते क्यों हो? क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो, तुम्हें अपना खालीपन दिखाई देने लगता है, तुम्हें अपना घाव दिखाई देने लगता है। जब तुम भीड़ में होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, शराब के नशे में होते हो या काम में व्यस्त होते हो, तो तुम अपने आप को भूल जाते हो, तुम्हें अपनी याद नहीं आती, और यही तुम्हारी राहत है। तुम अपने आप से भाग रहे हो, तुम अपने आप से ऊब चुके हो। जरा सोचो, तुम अपने ही साथ नहीं रह सकते और तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ रहें। तुम खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हें बर्दाश्त करे। ये तो अन्याय है। अगर तुम खुद के लिए इतने उबाऊ बोरिंग हो, तो तुम दूसरों के लिए मनोरंजक कैसे हो सकते हो? आज हमें इस अकेलेपन शब्द की चीर फाड़ करनी होगी। अंग्रेजी भाषा में 2 शब्द हैं और हिंदी में उनका अनुवाद अक्सर गड़मड़ हो जाता है। एक शब्द है लोनलीनेस, अकेलापन, और दूसरा शब्द है अलोनेनेस, एकांत। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोनलीनेस एक बीमारी है, अलोननेस एक स्वास्थ्य है। लोनलीनेस का मतलब है मुझे किसी की जरूरत है और वह मौजूद नहीं है। लोनलीनेस में दूसरे की याद है। लोनलीनेस में तुम मिस कर रहे हो। लोनलीनेस एक घाव है, एक तड़प है, इसमें तुम भिखारी हो। तुम रो रहे हो कि कोई आ जाओ, कोई मुझे भर दो, कोई मेरा हाथ पकड़ लो। लोनलीनेस अंधेरा है, लेकिन अलोननेस एकांत का मतलब है मैं अपने साथ हूं और मैं पूरा हूं। अलोननेस में दूसरे की याद नहीं है। अलोननेस में खुद की उपस्थिति, प्रेजेंस है। अलोननेस में तुम किसी को मिस नहीं कर रहे, तुम खुद को पा रहे हो। यह एक भरा हुआ कलश है, इसमें तुम भिखारी नहीं, इसमें तुम सम्राट हो। तुम खुश हो कि तुम अपने साथ हो। यह रोशनी है। तुम्हारी सारी समस्या यह है कि तुम्हें लोनलीनेस तो पता है, लेकिन तुम्हें अलोननेस का कोई स्वाद नहीं मिला। तुम जब भी अकेले होते हो, तुम लोनली महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कुछ कमी है। मैं तुमसे कहता हूं, कुछ भी कम नहीं है, तुम पूरे हो। बस तुम्हारी आदत खराब हो गई है बैसाखियों के सहारे चलने की। भीख मांगने की आदत को तोड़ने का एकमात्र तरीका है एकांत के नशे को पीना। तुम्हें अकेलेपन से भागना बंद करना होगा। तुम्हें मुड़कर उसका सामना करना होगा। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, जब भी दिल घबराए कि कोई नहीं है, उस वक्त भागो मत। उस वक्त फोन मत उठाओ, उस वक्त टीवी मत चलाओ, उस वक्त दोस्तों के पास मत जाओ। उस वक्त वहीं रुक जाओ, बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और उस अकेलेपन को देखो, उस दर्द को देखो जो उठ रहा है, उस खालीपन को देखो जो तुम्हें खाने को दौड़ रहा है। भागो मत, उसे कहो आओ मुझे खा लो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या हो। यह आग में कूदने जैसा है। शुरू में यह बहुत जलाएगा, शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा अहंकार तड़पेगा। वह कहेगा अरे कुछ तो करो, ऐसे खाली मत बैठो। लेकिन अगर तुम टिके रहे, अगर तुम उस आग में बैठे रहे, तो एक चमत्कार घटित होगा, एक कीमिया अल्चमी घटित होगी। धीरे धीरे वह दर्द गायब होने लगेगा, वो बेचैनी शांत होने लगेगी और उस सन्नाटे में तुम्हें एक नई आवाज सुनाई देगी। वह आवाज किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी आत्मा की होगी। अचानक तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम तो एकांत में हो। और एकांत में एक संगीत है, एक ऐसा सुख है जो किसी प्रेमी के मिलने से भी बड़ा है। क्योंकि प्रेमी तो बिछड़ सकता है, प्रेमी तो धोखा दे सकता है, लेकिन तुम्हारा एकांत तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वह तुम्हारा स्वभाव है। लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्यों? ताकि वे खुद को भूल सके, ताकि वे उस अकेलेपन के दर्द को थोड़ी देर के लिए सुन नम कर सके। मैं तुम्हें एक नशा दे रहा हूं जो शराब से 1000 गुना ज्यादा गहरा है, लेकिन यह बेहोशी का नशा नहीं, यह होश का नशा है। यह नशा है अपने होने का नशा। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बहुत खुश होते हो तब तुम अकेले होते हो या भीड़ में? गहरी से गहरी खुशी हमेशा एकांत में घटती है। तुम सूर्यास्त देख रहे हो, तुम इतने मगन हो गए कि तुम्हें याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे पास कोई बैठा है या नहीं। उस पल तुम अकेले थे। तुम कोई गीत गा रहे हो या कोई चित्र बना रहे हो, तुम उसमें डूब गए। उस पल तुम अकेले थे। सृजन, क्रिएटिविटी हमेशा एकांत में होता है। ध्यान हमेशा एकांत में होता है। जन्म अकेले होता है, मृत्यु अकेले होती है। जीवन की सारी महत्वपूर्ण घटनाएं एकांत में घटती हैं। भीड़ में तो सिर्फ शोर होता है, राजनीति होती है, दिखावा होता है। तो तुम इस एकांत से डरते क्यों हो? क्योंकि समाज ने तुम्हें डराया है। समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो।
समाज तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहने में समर्थ हो जाता है वह समाज के लिए खतरनाक हो जाता है। उसे नियंत्रित कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम उसे गुलाम कैसे बनाओगे? पति पत्नी को डराता है, मेरे बिना तुम क्या करोगी? पत्नी पति को डराती है, मेरे बिना तुम्हारा घर कौन संभालेगा? समाज तुम्हें डराता है, अकेले रह जाओगे तो बुढ़ापे में क्या होगा? ये सब डर के व्यापार है। ये सब तुम्हें भिखारी बनाए रखने की साजिशें हैं। वे तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुम अधूरे हो, लेकिन सत्य यह है कि तुम अधूरे नहीं हो। तुम परमात्मा के पूर्ण अंश हो। एक बूंद सागर से अलग होकर भी पूरी होती है। उसमें सागर के सारे गुण होते हैं। तुम्हें अपने साथ रोमांस शुरू करना होगा। हाँ, रोमांस। तुम दूसरों को डेट पर ले जाते हो, कभी खुद को डेट पर ले गए हो, कभी अकेले बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी मकसद के किसी नदी किनारे बैठे हो, कभी सिर्फ अपने साथ कॉफी पी है और उतना ही मजा लिया है जितना किसी प्रेमिका के साथ लेते। अगर तुम अपने साथ खुश नहीं रह सकते तो तुम किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। ये सूत्र गांठ बांध लो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे तुम अपने उसी बोरिंग और दुखी व्यक्तित्व को साथ लेकर जाओगे। तुम दूसरे व्यक्ति को भी बोर कर दोगे, तुम दूसरे व्यक्ति का भी खून चूस लोगे। लेकिन अगर तुम अपने साथ खुश हो, अगर तुम्हारे भीतर आनंद के फूल खिल रहे हैं, तो तुम जिसके पास भी जाओगे तुम उसे भी खुशबू से भर दोगे। तब तुम्हारी उपस्थिति, प्रेजेंस एक तोहफा बन जाएगी। तब तुम मांगोगे नहीं, तुम लुटाओगे। एक भरा हुआ व्यक्ति जब किसी के पास जाता है तो वह यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वह सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूं। मेरे पास इतना आनंद है, मैं इसे किसके साथ बांटूं। बादल जब पानी से भर जाता है तो वह यह नहीं देखता कि नीचे खेत किसका है, वह बस बरस जाता है। बरसना उसकी मजबूरी नहीं, उसका आनंद है। अगर वह ना बरसे तो वह भारी हो जाएगा, उसे पीड़ा होगी। प्रेम वही है बरसना, लेकिन बरसने के लिए पहले भरना होगा, और भरने का रास्ता बाहर नहीं है, भीतर है, एकांत में है। तो आज से एकांत का अभ्यास, प्रैक्टिस शुरू करो। इसे एक तपस्या समझो। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो। उस 1 घंटे में पूरी दुनिया को अपने से काट दो। दरवाजा बंद, फोन बंद, सिर्फ तुम कुछ करो मत। कोई मंत्र मत जपो, कोई किताब मत पढ़ो, बस बैठो। जस्ट सिट। जैन फकीर कहते हैं जाज़ेन, सिर्फ बैठना। बैठो और देखो कि भीतर क्या चल रहा है। विचारों की भीड़ आएगी, आने दो। यादें आएंगी, आने दो। बेचैनी होगी, होने दो। तुम बस एक गवाह, विटनेस की तरह देखते रहो, जैसे तुम सड़क किनारे बैठकर ट्रैफिक को देखते हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ट्रैफिक कम हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, धूल बैठ रही है और एक सन्नाटा उभर रहा है। वो सन्नाटा खाली नहीं है, वो सन्नाटा बहुत भरा हुआ है। उस सन्नाटे में परमात्मा की आवाज है, उस सन्नाटे में अमृत है। जब तुम उस अमृत को चख लोगे तब तुम दुनिया में वापस जाना। तब तुम देखोगे कि तुम्हारा कटोरा गायब हो गया है। तब तुम देखोगे कि तुम अब लोगों की तरफ नहीं भाग रहे, लोग तुम्हारी तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में दुखी लोग बहुत है, भिखारी बहुत है। कि एक गंडब तुम देखोगे कि तुम अमृत कर अपने बचाता है, भिखारी बहुत है। पच्छा मैं से तो वे सब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो भरा हुआ हो, जो शांत हो, जो आनंदित हो। वे तुम्हारे पास आएंगे अपनी प्यास बुझाने के लिए। तुम चुंबक बन जाओगे। जो मानता है उसे धक्के मिलते हैं, जो अपने में मस्त रहता है दुनिया उसके पैरों में गिरती है। यह अस्तित्व का विरोधाभास है। जब तुम छाया शादों को पकड़ने दौड़ते हो तो छाया आगे भागती है। जब तुम सूरज की तरफ मुंह करके चलते हो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती है। तुम अब तक छाया के पीछे भाग रहे थे, प्यार की छाया, सुख की छाया, और वे तुमसे दूर भाग रहे थे। अब तुम सूरज, अपनी आत्मा की तरफ मुड़ जाओ, अपने भीतर चलो और तुम पाओगे कि वो सारी चीजें, प्यार, इज्जत, ध्यान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तुम्हें उन्हें मांगना नहीं पड़ेगा, वे तुम्हें मिलेंगी, वे तुम्हारे चरणों में होंगी। लेकिन शर्त एक ही है, अपने साथ रहना सीखो, अपने आप को प्यार करना सीखो। सेल्फ लव, ये स्वार्थ, सेल्फिशनेस नहीं है, ये आत्म प्रेम है। लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि खुद को प्यार करना गलत है, दूसरों को प्यार करो। यह बकवास है। जो खुद को प्यार नहीं करता वह दूसरों को खाद प्यार करेगा। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए प्यार नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? उधार मांग कर लाओगे। तुमने अब तक खुद की निंदा की है। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं होशियार नहीं हूं, मुझ में यह कमी है, मुझ में वह कमी है। तुम अपने सबसे बड़े आलोचक, क्रिटिक हो। बंद करो यह आलोचना, स्वीकार करो अपने आप को जैसे तुम हो। परमात्मा ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम वैसे ही अद्वितीय, उनीक हो। तुम्हारे जैसा न कोई कभी हुआ है, न कभी होगा। तुम एक मास्टरपीस हो। अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ खुद को गले लगाओ।
जिस दिन तुम खुद को गले लगा लोगे, जिस दिन तुम्हें अपने ही शरीर में, अपनी ही आत्मा में घर जैसा महसूस होगा, एट होम विद योरसेल्फ, उस दिन तुम्हारी तलाश खत्म हो जाएगी। उस दिन तुम कहोगे अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई आता है तो स्वागत है, अगर कोई जाता है तो विदा है। मेरे आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुम साथ हो तो अच्छा है, अगर तुम साथ नहीं हो तो भी अच्छा है। ये जो मस्ती है, यह जो फकीरी है, यही तुम्हें सम्राट बनाती है। सम्राट वो नहीं जिसके पास बहुत धन है, सम्राट वो है जिसे अब और धन की चाह नहीं है। सम्राट वो नहीं जिसके पास बहुत प्रेमी है, सम्राट वो है जो खुद प्रेम बन गया है। तो मेरे प्रिय, इस तीसरे पड़ाव पर मेरा तुम्हें यही मंत्र है, एकांत से डरो मत, एकांत को पियो। इस कड़वे घूंट को पी जाओ, यही बाद में मीठा हो जाएगा। अपने कमरे को अपनी गुफा बना लो, अपने अकेलेपन को अपनी समाधि बना लो। वहां से जो निकलेगा वह एक नया इंसान होगा, एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में कटोरा नहीं, जिसकी आंखों में सूरज होगा। तैयार हो जाओ उस गहरे डुबकी के लिए। भीड़ को छोड़ो, हाथ छुड़ाओ और अपनी गहराइयों में कूद जाओ। वहां कोई डूबता नहीं है, वहां सब तैरना सीख जाते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, हमने एक लंबी यात्रा तय की है। हमने अपने हाथ से वह कटोरा फेंक दिया है। हमने अकेलेपन के अंधेरे को एकांत के दिए से रोशन कर दिया है। अब हम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां जादू घटता है, जहां एक भिखारी का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन एक सम्राट में होता है। सम्राट कौन है? क्या वह जिसके पास बहुत धन है? नहीं, धन तो चोर भी चुरा सकता है, धन तो जुए में भी हार सकते हो। सम्राट वो है जिसके भीतर इतना आनंद भर गया है, इतना प्रेम भर गया है कि अब वो समा नहीं रहा, वो छलक रहा है, ओवरफ्लोइंग। तुमने कभी बारिश के बादल को देखा है? जब वह पानी से बहुत भर जाता है तो उसे बरसना ही पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि नीचे कौन है, खेत है या बंजर जमीन है, अमीर का घर है या गरीब की झोपड़ी है। वो बस बरसता है। बरसना उसका स्वभाव है, उसकी मजबूरी नहीं। अगर वो ना बरसे तो उसे पीड़ा होगी, उसे हल्का होना है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने एकांत में, अपने भीतर के मौन में डूबते हो तो वहां तुम्हें आनंद के स्रोत मिलते हैं, वहां तुम्हें प्रेम की खदानें मिलती हैं। और धीरे धीरे तुम इतने भर जाते हो कि तुम उसे अपने भीतर रोक नहीं पाते, तुम्हें उसे बांटना पड़ता है। और यही असली प्रेम है। अब तक तुम जिसे प्रेम कहते थे वो प्रेम नहीं था, वो शोषण था। तुम दूसरे के पास जाते थे कुछ लेने के लिए, अब तुम दूसरे के पास जाओगे कुछ देने के लिए। भिखारी मांगने जाता है, सम्राट देने जाता है। और मजे की बात यह है कि सम्राट ये एहसान नहीं करता कि देखो मैंने तुम्हें दिया नहीं। सम्राट तो धन्यवाद देता है कि तुमने मेरा प्रेम स्वीकार किया, तुमने मुझे हल्का होने दिया, तुमने मुझे बरसने का मौका दिया। ये प्रेम का बिल्कुल अलग आयाम है। समाज ने तुम्हें सिखाया है दूसरों को प्रेम करो, लव अदर्स। मैं तुमसे कहता हूं पहले खुद को प्रेम करो, लव योरसेल्फ फर्स्ट। ये बात थोड़ी स्वार्थी, सेल्फिश लग सकती है। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे नैतिकतावादियों ने तुम्हें सिखाया है कि खुद को प्यार करना पाप है, ये अहंकार है। मैं कहता हूं ये बकवास है। जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं करता वह किसी और को प्यार कर ही नहीं सकता, यह असंभव है। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए ही प्रेम नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? तुम उन्हें वही दोगे जो तुम्हारे पास है, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, कुंठा। तुमने देखा है जो लोग खुद को त्यागने का नाटक करते हैं, जो खुद को कष्ट देते हैं, वे दूसरों को भी कष्ट देते हैं। वे बहुत क्रूर हो जाते हैं। वे कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, अब तुम मेरी बात मानो। ये ब्लैकमेलिंग है। इसलिए पहला कदम है आत्मप्रेम, सेल्फ लव। अपने आप को स्वीकार करो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को। तुम अस्तित्व की एक अनूठी कृति हो। परमात्मा कभी रद्दी गार्बेज नहीं बनाता। अगर उसने तुम्हें बनाया है तो तुम जरूरी हो, तुम्हारी जरूरत है। अपने आप के साथ उत्सव मनाओ। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। तुम शांत हो जाते हो, तुम तृप्त हो जाते हो और एक खुश इंसान ही खुशी बांट सकता है। एक दुखी इंसान सिर्फ दुख बांट सकता है, चाहे वह उसे सेवा का नाम दे या त्याग का। दुख ही बंटेगा। क्योंकि तुम्हारे पास दुख ही है तो पहले स्वार्थी बनो, इतने स्वार्थी कि तुम अपने आनंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। और जब तुम आनंद से लबालब भर जाओगे तब एक चमत्कार होगा। तुम पाओगे कि तुम्हारा आनंद अपने आप दूसरों तक पहुंच रहा है। जैसे एक फूल खिलता है, क्या फूल किसी के लिए खिलता है? क्या वो इंतजार करता है कि कोई राजा आएगा तब मैं अपनी खुशबू बिखेरूंगा? नहीं, घने जंगल में जहां कोई नहीं आता वहां भी फूल उसी शान से खिलता है। वो अपनी खुशबू हवाओं में लुटा देता है।
चाहे कोई उसे सूंघे या ना सूंघे, इससे फूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। खिलना उसका आनंद है, खुशबू लुटाना उसका स्वभाव है। तुम्हें उस फूल की तरह बनना है। प्रेम कोई रिश्ता, रिलेशनशिप नहीं है। प्रेम एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। रिश्ता तो दो लोगों के बीच होता है, प्रेम तुम्हारे अकेले में भी हो सकता है। तुम प्रेम पूर्ण हो सकते हो अगर तुम एक कमरे में अकेले बैठे हो, और तुम प्रेम पूर्ण हो तो तुम कमरे की हवा को भी प्रेम से भर दोगे, तुम कुर्सी को भी प्रेम से छुओगे, तुम दीवार को भी प्रेम से देखोगे। प्रेम तुम्हारा गुण, क्वालिटी बन जाता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां तुम सिर्फ देने के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे जीवन से भीख का कटोरा गायब हो जाता है। अब तुम यह नहीं पूछते वो मुझे प्यार करता है या नहीं, यह सवाल ही बेमानी हो जाता है। अब तुम ये पूछते हो क्या मैं बह रहा हूं या नहीं, क्या मैं लुटा रहा हूं या नहीं। और विरोधाभास, पैराडॉक्स यह है कि जब तुम मांगना बंद कर देते हो और लुटाना शुरू कर देते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें वापस देने लगती है। ये गूंज एचओ का नियम है। तुम पहाड़ों में जाके चिल्लाओ मैं तुमसे नफरत करता हूं, पहाड़ वापस चिल्लाएंगे मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम चिल्लाओ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पहाड़ वापस चिल्लाएंगे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। दुनिया केवल एक गूंज है। तुमने अब तक भीख मांगी, दुनिया ने तुम्हें और गरीब बना दिया। अब तुम लुटाओ, दुनिया तुम्हें सम्राट बना देगी। लेकिन सावधान रहना, लुटाने में अहंकार, एगो ना आ जाए। मैं दे रहा हूं ये भाव आया तो तुम फिर गिर जाओगे, फिर तुम भिखारी बन जाओगे, क्योंकि अब तुम तारीफ की भीख मांग रहे हो। देखो मैं कितना महान दानी हूं। नहीं कि देना इतना सहज होना चाहिए जैसे दिया रोशनी देता है। दिए को पता भी नहीं कि वह रोशनी दे रहा है, वह बस जल रहा है। अपने रिश्तों को बदलो। अब तक तुम्हारे रिश्ते जरूरत, नीड पर आधारित थे। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं पैसे नहीं कमा सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मुझे बिस्तर पर गर्मी चाहिए। जरूरत जरूरत जरूरत, और जहां जरूरत है वहां शोषण है। वहां तुम दूसरे को वस्तु, ऑब्जेक्ट बना देते हो। अब तुम्हारे रिश्ते साझा करने, शेयरिंग पर आधारित होने चाहिए। मेरे पास बहुत आनंद है, तुम्हारे पास बहुत आनंद है। चलो साथ मिलकर नृत्य करें, चलो साथ मिलकर इस आनंद को गुना, मल्टीप्लाई करें। यह रिश्ता है दो सम्राटों का मिलन। यहाँ कोई किसी को बांधता नहीं है, यहाँ कोई किसी पर हक नहीं जमाता। यहाँ ईर्ष्या, जेलोसी नहीं होती। ईर्ष्या वहां होती है जहां भिखारी होते हैं। अरे उसने मेरी तरफ नहीं देखा, किसी और की तरफ देख लिया। तुम्हें डर है कि तुम्हारी हड्डी छिन जाएगी। सम्राट को ईर्ष्या नहीं होती, वह जानता है कि उसका खजाना भीतर है, कोई उसे छीन नहीं सकता। इस चौथे पड़ाव पर तुम्हें एक प्रयोग करना है। इसे दर्पण प्रयोग, मिरर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगले 7 दिनों तक रोज सुबह उठकर बाथरूम के आईने में अपनी आंखों में देखो और अपने आप से कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो। शुरू में तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, ये कि अपना बचाई बहुत अजीब लगेगा। तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें लगेगा तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा मन कहेगा क्या बकवास है, शक्ल देखी है अपनी। लेकिन रुके रहना, उस आलोचना के पास जाना, अपनी आंखों में गहराई से देखना और उस व्यक्ति अपने आप के प्रति करुणा, कंपैशन महसूस करना जो आईने में खड़ा है। उसने बहुत दुख झेले हैं, उसे बहुत ठुकराया गया है। कम से कम तुम तो उसे मत ठुकराओ, कम से कम तुम तो उसे गले लगा लो। जिस दिन तुम आईने में खड़े व्यक्ति के साथ गहरे प्रेम में पड़ जाओगे, उस दिन तुम पाओगे कि तुम्हारा कटोरा भर गया है। अब तुम्हें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि तुम सुंदर हो। तुम जानते हो कि तुम सुंदर हो। अब तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम अपने पैरों पर खड़े हो, और जब तुम ऐसे भरे हुए व्यक्तित्व के साथ दुनिया में जाओगे तो लोग हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे इस आदमी में कुछ तो बदल गया है, इसमें एक नई कशिश है, एक नया गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है। वे तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, बस अब तुम ही कुछ में समझा के आ जाएंगे। वे तुम्हारी छाया में बैठना चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई गर्मी और रोशनी की तलाश में है। और अब तुम सूरज बन गए हो, तुम मान नहीं रहे, तुम चमक रहे हो। यही सम्राट होना है। याद रखना, सम्राट किसी सिंहासन पर नहीं बैठता, सम्राट अपनी ही मस्ती के सिंहासन पर बैठता है। मेरे प्रिय आत्मन, हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं, जहां बोलना व्यर्थ मालूम होता है, जहां केवल सन्नाटा ही कुछ कह सकता है। लेकिन फिर भी हमें बात करनी होगी ताकि तुम उस सन्नाटे तक पहुंच सको। हमने यात्रा शुरू की थी एक भिखारी के रूप में, जो हाथ में कटोरा लिए दर दर भटक रहा था।
फिर हमने देखा कि एकांत ही हमारा साम्राज्य है। फिर हमने सीखा कि खुद से प्रेम करना ही असली क्रांति है। अब तुम एक भरे हुए कलश हो, तुम छलक रहे हो, तुम सम्राट हो, लेकिन अभी भी एक आखिरी बाधा बाकी है। अभी भी एक बहुत सूक्ष्म सबटल दीवार खड़ी है। वह दीवार है मैं की। मैं सम्राट हूं, मैं भरा हुआ हूं, मैं प्रेम करता हूं। जब तक यह मैं मौजूद है तब तक एक डर कहीं न कहीं छिपा रहेगा, क्योंकि मैं अलग है और अस्तित्व अलग है। जहां दो है वहां संघर्ष है, जहां दो है वहां मृत्यु का भय है। अंतिम छलांग है इस मैं को भी विदा कर देना। भिखारी तो मर गया, अब सम्राट को भी मरना होगा ताकि सिर्फ साम्राज्य बच सके। इसे ही मैं समर्पण, सरेंडर कहता हूं। समर्पण किसी के सामने झुकना नहीं है, समर्पण किसी की गुलामी नहीं है। समर्पण है अस्तित्व के साथ एक हो जाना। जैसे एक बूंद सागर में गिरती है, जब तक बूंद अलग है उसे डर है कहीं मैं सूख न जाऊं, कहीं सूरज मुझे भाप न बना दे। वह अपने छोटे से अस्तित्व को बचाने के लिए तड़प रही है, लेकिन जिस क्षण बूंद सागर में गिरती है, क्या वह मर जाती है? नहीं, वह महासागर बन जाती है। अब उसे सूखने का डर नहीं, अब उसे मिटने का डर नहीं। अब वह लहरों के साथ नाचती है, अब वह असीम है, अनंत है। तुम्हें भी वही बंद बनना है। तुमने अब तक बहुत कोशिश की खुश रहने की, प्रेम पाने की, सम्राट बनने की। यह सब कोशिश थी। अब मैं तुमसे कहता हूं कोशिश छोड़ दो। अब बस बहो, फ्लो। नदी को देखो, वह पहाड़ से निकलती है, पत्थरों से टकराती है, मैदानों से गुजरती है और अंत में सागर में मिल जाती है। क्या नदी नक्शा लेकर चलती है? क्या नदी पूछती है कि सागर कहाँ है? नहीं, वो बस ढलान स्लोप की तरफ बहती है। वो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी पर भरोसा करती है। उसे पता है कि अगर वो बहती रही तो सागर उसे मिल ही जाएगा। तुम्हें भी उस नदी की तरह होना है। जीवन जिधर ले जाए उधर बहो। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस मत करो, लड़ो मत। हमारा पूरा जीवन एक लड़ाई है। हम हर चीज से लड़ रहे हैं। हम दुख से लड़ रहे हैं कि दुख क्यों आया। हम सुख को पकड़ रहे हैं कि सुख चला क्यों गया। हम बुढ़ापे से लड़ रहे हैं, हम मौत से लड़ रहे हैं। हम हमेशा तैर रहे हैं धारा के विपरीत, अपस्ट्रीम, और इसीलिए हम थके हुए हैं। मैं कहता हूं तैरना छोड़ दो, अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दो। अस्तित्व की धारा तुम्हें खुद ब खुद उस किनारे ले जाएगी जहां तुम्हें जाना है। जब तुम तैरना छोड़ देते हो तो तुम डूबते नहीं हो, तुम उतराते, फ्लोट हो। इसे ही तथाता, थाता दा कहते हैं। ऐसा ही है सकनेस। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लेना, पूर्ण स्वीकृति। अगर दुख आया स्वागत है, जरूर इसकी भी कोई जरूरत होगी। शायद यह मुझे मांझने आया है, मुझे गहरा करने आया है। अगर सुख आया स्वागत है, यह मुझे विश्राम देने आया है। अगर कोई आया ठीक, अगर कोई गया ठीक। हाँ कहने की कला, जीवन को हाँ कहना। जिस दिन तुम जीवन को पूरी तरह हाँ कह देते हो, उसी दिन तुम पाते हो कि तुम और परमात्मा अलग नहीं हो। तुम परमात्मा के हाथों में एक बांसुरी हो। अब तक तुम खुद बजने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए बेसुरा संगीत निकल रहा था। अब तुम चुप हो गए हो। अब तुमने कह दिया, हे प्रभु तू गा, जो तुझे गाना हैगा, मैं बीच में नहीं आऊंगा। और तब जो संगीत फूटता है वही असली नाद है, वही असली प्रेम है। अब तुम्हें प्रेम मांगना नहीं पड़ता, अब तुम्हें प्रेम देना भी नहीं पड़ता। अब तुम प्रेम हो, यू आर लव। फूल खुशबू देता नहीं है, फूल खुशबू है। सूरज रोशनी देता नहीं है, सूरज रोशनी है। तुम भी प्रेम हो जाओ। अब कोई कटोरा नहीं है, न भीख मांगने का न देने का। कटोरा ही टूट गया, अब सिर्फ आकाश है, खुला नीला अनंत आकाश। और इस आकाश में पक्षी उड़ते हैं, बादल तैरते हैं, तारे चमकते हैं। आकाश किसी को रोकता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं। वह सबको जगह देता है, फिर भी अछूता रहता है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। लोग मुझसे पूछते हैं रिश्तों का क्या होगा। मैं कहता हूं जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंचोगे तो तुम्हारे रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनमें चिपचिपाहट, क्लिंगिंग नहीं होगी। अब तुम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को पूरी आजादी दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो। हम सब उस एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप है जो थोड़ी देर के लिए साथ चल रहे हैं, जैसे दो अजनबी सराय में मिलते हैं। रात भर साथ रहते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और सुबह अपनी अपनी राह निकल जाते हैं। वे एक दूसरे के पैर नहीं पकड़ते, वे रोते नहीं कि मत जाओ। वे धन्यवाद देते हैं कि रात बहुत अच्छी गुजरी। जीवन एक सराय है, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं। किसी को अपना मानने की भूल मत करना और किसी को पराया मानने की भूल भी मत करना। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है।
जब तुम इस साक्षी भाव विटनेसिंग में आ जाते हो, तब तुम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के नहीं होते। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहता है पर पानी उसे छू नहीं पाता। यही सन्यास है। सन्यास का मतलब घर बार छोड़कर भागना नहीं है। सन्यास का मतलब है भीड़ के बीच में रहते हुए अकेले होना, बाजार में रहते हुए हिमालय को अपने भीतर बसा लेना। तो मेरे प्रिय, यह यात्रा जो हमने शुरू की थी वह एक वृत्त सर्कल की तरह है। हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, लेकिन एक नई समझ के साथ। हम खाली थे, भिखारी, और अब हम फिर से खाली है, शून्य। लेकिन वह खालीपन अभाव, लैक का था, और यह खालीपन जगह, स्पेस का है। उस खालीपन में दर्द था, इस खालीपन में शांति है। उस खालीपन में तुम चिल्ला रहे थे, इस खालीपन में परमात्मा गूंज रहा है। जाओ और इस मस्ती को जियो, पागल हो जाओ, इस आनंद में नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। यह जीवन कोई सजा नहीं है, यह जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे गंभीरता से मत लो, हंसते हुए जियो और हंसते हुए विदा हो जाओ। तुम सम्राट हो, हमेशा से थे, बस भूल गए थे। मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुम्हें हिलाया है ताकि तुम्हारी नींद टूट जाए। जागो, सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, और वह सूरज तुम हो। अब और कोई सवाल नहीं, अब और कोई मांग नहीं, बस धन्यवाद, अस्तित्व को एक गहरा धन्यवाद।